पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारी कार्रवाई की फहरिस्त में आज एक और एक्शन जुड़ गया है। सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया। इसमें पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और आरजू काजमी के चैनल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मैं और सवेरा नीचे खड़े होंगे, हाथ फैला के भीख मांग रहे होंगे, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। उनका हुन बस हुक्का पानी बंद, ताड़ा हुक्का पानी बंद करता सी हुन चलो अपने घर रहो, जो जो करना अपने घर करो, इत्थे आंदी लोड़ नहीं। पाकिस्तान के कुछ यानी कि आधे से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स जो है उनको जो है बैन कर दिया गया है भारत में। और वजह यह है कि भाई वो लोग जो है वो गलत नैरेटिव लेके चलते थे या फेक न्यूज देते थे, जो भी आप इसको वजह बता लें, लेकिन जो वजह अभी तक जो है वो सामने आ रही है वो यही आ रही है। मेरी का चैनल तो यूएसए से रजिस्टर्ड है, बाकी तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। रिजवान का यूके से रजिस्टर्ड है, रिजवान यूके में रहता है और आज से नहीं रहता, पिछले 2 साल से रहता है। सो भाई तो ये यूएई की लोकेशन से कोई लेना देना नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वही वाली बात जो इसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा या नहीं ये तो हमें पता चल जाएगा। सिर्फ गेहूं पिसेगा या घुन भी पिसेगा। आज फाइनली ये काम जो है वो इंडिया की सरकार ने कर लिया। अभी सुनने में आ रहा है कोई 16-17 चैनल्स बैन हुए हैं और बाकी चैनल्स भी सुनने में आ रहा है कि बैन हो सकते हैं। यूट्यूब पे आने से पहले बिल्कुल फारिग आदमी था, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं, मैं ऐसे ही 40 साल का हो गया, ऐसी मैंने अपनी फैमिली को यहाँ तक पहुंचा दिया। हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही हमारा ये होगा, बाकी ये यूट्यूब चैनल खत्म हो जाएगा तो हम रोड पे आ जाएंगे। कल को मैं और सवेरा नीचे खड़े होंगे, हाथ फैला के भीख मांग रहे होंगे, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। यार हम किसी भी रिलीजन में से ताल्लुक रखते हो, हम सबका एक कॉमन बिलीव है, बहुत बड़ा बादशाह है, रोजी रोटी का तो वादा उसका है, इधर से नहीं आएगी उधर से आएगी, उधर से नहीं आएगी इधर से आएगी। भाई मैं 18 साल एक काम किया है, उसके बाद मैं एक अपनी कंटेंट एजेंसी चलाता हूं, क्या हो जाएगा? जिंदगी मौत का मसला नहीं है। आपको जरूर लगता होगा कि ये एक फारिग आदमी है, घर पे बैठा रहता है सारा दिन, ये वीडियो बनाता है, इसके पास कोई काम नहीं होगा, ये तो एक लफंडर है, ये तो एक भिखारी है, ये तो भीख मांगता है तो ये अपनी जिंदगी चलाता है। ऐसा मेरी जान आपकी सोच जरूर होगी, बट रियलिटी नहीं है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट, आई लिव इन लाहौर, प्लीज बी माय गेस्ट एंड जस्ट हैव अ लुक एट इट। आपकी परसेप्शन को थोड़ी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या किसी और की परसेप्शन को। एज सिंपल एज दैट। मुझसे ज्यादा वोकल कौन होगा? मैं तो शायद इंडिया में बाद में बैन हूँ, पाकिस्तान में पहले बैन हो जाऊँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वही वाली बात जो इसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा या नहीं ये तो हमें पता चल जाएगा। सिर्फ गेहूं पिसेगा या घुन भी पिसेगा। ये बंद करें क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है ये। अब इससे आप उनकी सीरियसनेस का अंदाजा करें। मैं ये बता रही हूँ जो मैं अभी बात कर रही थी। तो फिर वो जी बात यह है कि उसमें हाँ फिर ये है बात कि वो कह रहे हैं जी वीपीएन से तो जो भी वो देखना चाहे तो वो देख ले, लेकिन अब इसके अंदर मैं आपको एक और, मुझे लगता है वो वीपीएन को भी बंद करने का कोई तरीका निकाल लेंगे। अब इसके अंदर एक और चीज जो है वो ये है कि सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि ये भी मुझे पता चला है कि जो पाकिस्तानी इंडियन चैनल्स पर एज ए गेस्ट जाते हैं प्रोग्राम्स में, यानी शोज में, जो पॉलिटिकल शोज चल रहे होते हैं डेली, उनको भी बैन कर दिया गया है या किया जा रहा है। अब जाहिर है ये मुझे नहीं पता, मैंने भी सुना है तो मैं आपको बता रही हूँ। यहीं कहीं इतनी बहुत सारी खबरें सुनते हुए अब याद भी नहीं रहता कि ये कहाँ पर सुनी थी मैंने बात, लेकिन यानी यही चैनल्स पर पता चला है अभी के अभी कि सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो मेहमान के तौर पर जाते हैं और बुलाए जाते हैं पाकिस्तानी वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स पर, उनको भी बैन किया जा रहा है। अब वो भी नहीं जा सकेंगे। अच्छा दोस्तों, भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूबर के हुक्का पानी बंद करते ही पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है। और दोस्तों, जो कुछ बचे हुए यूट्यूबर है उसके हालत किस तरह से है, चलो वीडियो में आगे देखते हैं। और जो पहलगाम में अटैक हुआ इसके हवाले से भी जो है वो लोगों को मिसगाइड किया गया, जिसकी वजह से जो है वो कुछ चैनल्स को बैन कर दिया गया है। अब इन चैनल्स में जो नाम मेरे सामने आ रहे हैं भाई, वो आ रहा है ARY न्यूज़ पाकिस्तान का, समा न्यूज़ जिसमें शाहिद अफरीदी बैठते हैं, उसके बाद जो है वो अगर देखा जाए जियो न्यूज़, फिर अगर देखा जाए तो सुनो टीवी, फिर और भी बहुत सारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स। और साथ में जो है वो स्पोर्ट्स के चैनल्स की बात करें तो इनमें फरकान भट्टी का चैनल जो है वो
इंडिया में बैन कर दिया गया है। फिर जो है वो BBN स्पोर्ट्स ये जो है वो ये भी बैन हो चुका है। उसके बाद अगर देखा जाए आरजू काजमी का चैनल ये बैन हो चुका है। फिर और भी काफी सारे चैनल्स मेरे सामने आ रहे हैं जो यहाँ पर लिस्ट में लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद इस लिस्ट में काफी सारे चैनल्स का नाम नहीं भी होगा, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं जो इस तरह से जो है वो गलत न्यूज़ फैलाते हैं या जो भी करते हैं, ज़ाहिर है इनमें मुझे नहीं मालूम है, मैं सबको देखता नहीं हूँ, सीधी बात है। मेरा काम होता है क्रिकेट पे बात करना, और जो क्रिकेट पे वीडियोस बना रहे हैं उनकी वीडियोस फिर भी मेरे सामने आती है, मैं देखता रहता हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल्स के नाम है जिनके नाम मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने इनकी वीडियोस नहीं देखी, मुझे नहीं मालूम है कि ये अपनी वीडियोस में क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जिनके नाम यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों का मुझे भी मालूम है कि भाई वो जो है वो अपनी वीडियोस में ये काम करते थे। उनका मकसद ये होता था कि भाई साहब जो है वो कोई आग भड़क रही हो ना, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे कोई और मामला हो, तो ये करो कि जो है वो दूसरे कंट्री के खिलाफ बात करके अपने कंट्री के लोगों को खुश करो। ये सोची थी मैंने, कहा ये तो देखिए ना, जिनके आपने चैनल्स बैन किए वो सब तो, जैसे कि मुझे ये सुनने को मिला, पता चला, पहले नहीं पता था मुझे, कि जो वासे हबीब हैं शायद उनका नाम, जो कि एक क्रिकेट पर करते हैं, इंडियन क्रिकेट पे बहुत बड़ा शो, तो उसमें उन्होंने वो जो वहां पे जाते हैं चैनल्स पे, उनको भी बैन कर दिया। उनका हुन बस हुक्का पानी बंद, ताड़ा हुक्का पानी बंद करता है, हुन चलो अपने घर रहो, जो करना है अपने घर करो, इत्थे आंदी लोड़ नहीं। तो वो कहते हैं ना, रास्ते बंद किए देते हो, दीवानों के ढेर लग जाएंगे, रास्ते में गरेबानों के, पता नहीं कोई ऐसी ही है। चलिए होएगा क्या, लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं ये समझती हूँ कि हर कंट्री को, हर मुल्क को, भारत को, इंडिया को पूरा हक हासिल है कि अगर वो ये समझता है कि चैनल जो हैं वो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, एजेंसीज के हैं, फंडेड हैं या नहीं हैं, या अपने तय वो चला रहे हैं लेकिन बकवासियात कर रहे हैं, या उनके खिलाफ काम किया जा रहा है, पहलगाम के दहशतगर्द जो हमला हुआ है उसको गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, तो पूरा हक हासिल है भारत को चैनल्स बंद करने का, वो कोई भी हो। मैं इस वजह कोई भी हूं, मेरे समय यानी जितने चैनल्स जो भी काम कर रहा है उसमें से जिसको उनको लगेगा वो जाहिर करेंगे। आप कहेंगे जी आप, मैं तो आपको कह रही हूँ ना कि अगर मेरे चैनल पे कोई ऐसी बात उनको किसी को भी लगती है तो उसको पूरा हक हासिल होगा, ठीक है ना। तो ये कोई भी, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था, और जो आप व्यूज भी ले लो, सब्सक्राइबर्स भी ले लो, और जब दूसरे कंट्री में कुछ अच्छा हो जाए उसी की तारीफें करके उधर से भी व्यूज ले लो, उधर से भी जो है सब्सक्राइबर्स ले लो। और खास करके ये जो पहलगाम अटैक हुआ, कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं कि जिन्होंने इस पे जो है वो ना कोई वीडियो बनाई, हालांकि वो डेली जो है वो इंडिया की क्रिकेट पे बात करते थे, इंडिया पे बात करते थे, लेकिन जब ये पहलगाम अटैक हुआ इस पे उन्होंने वीडियोस नहीं बनाई, कोई जो है वो 2-4 दिनों से उनके चैनल्स पे वीडियोस भी नहीं आ रही थी, और कुछ की आई तो उन्होंने जो है वो कुछ अलग ही कहानियां बताई, जिसकी वजह से शायद जो है वो इनको बैन किया गया इंडिया में। और इंडियन मीडिया ने भी जो है वो कितने दिनों से ये बात चलाई हुई थी कि यार पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो है इनको बैन किया जाए, और जो है वो इनको जो है वो सबक सिखाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। और आज फाइनली ये काम जो है वो इंडिया की सरकार ने कर लिया। अभी सुनने में आ रहा है कोई 16-17 चैनल्स बैन हुए हैं, और बाकी चैनल्स भी सुनने में आ रहा है कि बैन हो सकते हैं। बहरहाल जो भी किया ये इंडिया की सरकार ने किया, और जाहिर है उन्हें ये लगा होगा कि उनके कंट्री के खिलाफ कुछ हो रहा है, या जो है वो उनके कंट्री के अगेंस्ट कोई जो है वो बात हो रही है इन चैनल्स के ऊपर, तभी उन्होंने बैन किया होगा, नहीं तो इतने सालों से बैन नहीं किया तो आप किस लिए करते। और सीधी बात यह है यार कि कंट्री सबसे पहले होता है। अब पाकिस्तान में कितने चैनल्स पाकिस्तान के बैन है, ठीक है। मेरा ताल्लुक कश्मीर से, अगर कश्मीर में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ में कुछ है भाई, तो मेरे कश्मीर के अगेंस्ट कोई बात करेगा या बिला वजह झूठी न्यूज़ फैलाएगा, जो भी करेगा, तो मेरे हाथ में अगर बैन करना हो तो मैं उसे बैन कर दूंगा।